जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। हरियाणा की एक लोक कथा के माध्यम से कर्म के फल, नियति और जन्म पुनर्जन्म का वर्णन करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये मेरे एक मित्र पत्रकार ने सुनाई है। मैं हिंदी में बताऊंगा, हरियाणवी में नहीं बताऊंगा। एक बार किसी गांव में दो पड़ोसी थे, दो औरत पड़ोसी थी। तो एक औरत का नाम रामकली था। वो रामकली अपनी मित्र पड़ोसन को बोली कि मैं खेत में जा रही हूँ, आप मेरे घर को संभाल लेना, थोड़ी रखवाली कर लेना। वो बोली ठीक है। तो वो रामकली खेत में चली गई और वो पड़ोसन उसके घर में आई, क्योंकि वो संभालने की जिम्मेवारी थी। तो वो बिना किसी संशय के घर के अंदर घुसी और उसने एक बाजरे की भरी बोरी उठाकर अपने घर में ले जाकर रख दी। तो जब वो बाजरे की बोरी उठाकर लेकर चली तो उस घर में एक युवा बैल था, जिसे हरियाणवी में बछड़ा कहते हैं। एक बछड़ा था, गाय का बछड़ा। वो हंस पड़ा। ये देखकर वो पड़ोसन हैरान रह गई, भाई बछड़ा कैसे हंस रहा है। तो जब वो रामकली खेत से वापस आई तो उसने बताया कि ये बछड़ा मेरे को देखकर हंस रहा था। तो रामकली बोली बछड़ा भी कभी हंसता है? भले नहीं 100% हंसा है। तो वो बोली कलयुग है, हंस भी सकता है। ये कहकर वो बछड़े के पास गई, जो घर की मालकिन थी रामकली। वो बोली बछड़े से कि क्या बछड़े तू हंसता है? हंसा था। ये बोलते ही बछड़ा पुनः हंस पड़ा। वो भी हैरान रह गई कि भाई हंस तो वास्तव मेरा, लेकिन प्रथम बार ऐसा देखने में आया, कभी सुना भी नहीं कि बछड़ा हंसता है। वो बोली तू बोल भी सकता है? वो बोला बोल सकता हूँ। बोला तो हंसा क्यों? तो बछड़े ने बताया, कहानी है, कहानी की तरह लीजिए, इसमें शिक्षा क्या है वो समझिए। बछड़े ने बताया कि मेरा नाम पूर्व जन्म में रामधारी था और ये रामकली पूर्व जन्म में गांव की बुढ़िया थी और मैंने इसके 15 रुपये रख लिए थे। 15 रुपये रखने के कारण मैं बैल बनकर इस घर में आया हूँ। अब इसके खेत जोतूंगा, इसका भार खींचूंगा। जब अंत में 15 रुपये निपटा दूंगा तब मेरी मुक्ति होगी। मैं हंसा इसलिए कि मैं 15 रुपये के लिए इतना परेशान हूँ। तेरी पड़ोसन ने तो पूरी बाजरे की बोरी उठा ली है, इसको तो कई हजार जन्म तेरे घर पे गाय बनकर दूध देना पड़ेगा। पता नहीं कितने जन्म के बाद इसका पिंड छूटा है, उसकी पूरी बोरी उठाई हुई है। मैं 15 रुपये में इतना परेशान हूँ। कर्म फल हर हाल में भोगना पड़ता है। कर्म फल से कोई नहीं बच सकता, न कोई बचा सकता है।